Question number 30. The partnership deed of C and D, who are equal partners, has a clause that any partner may retire from the firm on the following terms by giving a 6-month notice in writing. The retiring partner shall be paid the amount standing to the credit of his capital and current account, his share of profit to the date of retirement calculated on the basis of the average profit of the 3 preceding completed years, half the amount of goodwill of the firm calculated at 1.5 times the average profit of the 3 preceding completed years. C gave a notice on 31st March 2017 to retire on 30 September 2017 when the balance of his capital account was 6,000 and his current account rupees 500. The profit of the preceding 3 completed years 2,800, 2,200 and 1,600. What is the amount due to C in accordance with the partnership agreement? देखिए यहाँ पर 2 पार्टनर हैं C एंड D और इसमें से C रिटायर हुआ है। देखिए किसी भी पार्टनर के रिटायरमेंट पर उस पार्टनर को क्या क्या दिया जाता है, उसका जो अमाउंट पेबल है वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इसके लिए आप इसे देखिए। रिटायरिंग पार्टनर को क्या क्या दिया जाएगा, एक तो उसका कैपिटल और करंट अकाउंट का जो बैलेंस होगा, रीवैल्यूएशन पे जो गेन होगा या लॉस होगा उसमें से जो इसका हिस्सा होगा वो दिया जाएगा। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो रिजर्व है या P&L का बैलेंस है उसमें से जो उसका हिस्सा होगा वो उसे दिया जाएगा। फर्म की गुडविल जो है उसमें से जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर होगा वो उसे दिया जाएगा। और अगर पार्टनर ईयर के बीच में रिटायर हो रहा है तो टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट फर्म का जो प्रॉफिट होगा वो कैसे कैलकुलेट करना वो क्वेश्चन में दिया जाता है। तो जो फर्म का प्रॉफिट होगा टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट उसमें से रिटायरिंग पार्टनर का शेयर उसे दिया जाएगा। इसके अलावा अगर सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, तो टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट जो भी उसकी सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा वो उसे दिया जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक तो ओपनिंग बैलेंस दिया है कैपिटल करंट अकाउंट का, रीवैल्यूएशन का गेन या लॉस नहीं दिया है तो उसे हमें नहीं करना पड़ेगा, कोई रिजर्व या P&L का बैलेंस नहीं दिया वो भी नहीं करना, गुडविल का करना पड़ेगा बताया गया है। इसके अलावा टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट जो प्रॉफिट का शेयर है वो भी हमें कैलकुलेट करके देना है और सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो बस हमें ये 3 चीज़ों को जोड़ना है, हमारा अमाउंट पेबल टू C आ जाएगा। तो जिसमें सबसे पहले बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, इसके कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो इसे दिया जाएगा और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है इसका 6,000 रुपीज। प्लस कर देंगे करंट अकाउंट का बैलेंस। देखिए करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो उसे हम माइनस कर देंगे बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का बैलेंस है 500, इसे हम माइनस कर देंगे। इसके बाद प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल रिटायरमेंट, ये एक चीज देनी है इसे, प्लस शेयर ऑफ गुडविल देना है। तो ये 2 अमाउंट हम पहले कैलकुलेट करेंगे उसके बाद दे पाएंगे। तो हम एक नोट बना लेते हैं जहां पर हमें गुडविल का भी कैलकुलेशन करना है। तो देखिए अब देखिए ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब फर्म का प्रॉफिट हम निकालेंगे टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट। देखिए ये पार्टनर जो C है ये 30 सितंबर को रिटायर हुआ है, इसका मतलब करंट ईयर में ये 6 महीने तक तो फर्म में एक्टिव था, तो इन 6 महीने का फर्म का जो प्रॉफिट होगा वो उसमें से इसको हिस्सा दिया जाएगा। तो इन 6 महीने का फर्म का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना ये आपको क्वेश्चन में बताया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। तो हमने लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया है। तो उसमें से हम 1 अप्रैल 2017 से 30 सितंबर 2017 तक के पीरियड का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 टू 30 सितंबर 2017 कैसे आएगा। देखिए ये जो 2200 है ये एनुअल एवरेज है, मतलब एवरेज हर साल ये 2200 रुपये कमाते हैं। तो अगर पूरे साल में फर्म 2200 रुपये कमा रही है तो 6 महीने में कितना प्रॉफिट होगा, ये आ गया 1100। देखिए 1100 पूरी फर्म का 6 महीने का प्रॉफिट है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस 3 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। तो इसमें C का शेयर कितना होगा, देखिए यहाँ पर C और D बराबर के पार्टनर हैं तो C का इसमें हिस्सा होगा 1/2 550। इसके बाद हम फर्म की गुडविल का भी कैलकुलेशन कर देते हैं। इसमें क्वेश्चन में कहा गया फर्म्स गुडविल वैल्यूड एट 1.5 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स।
तो पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट 2200 है, उसका 1.5 टाइम्स, मतलब ये आ गया 3300। इसमें से सी का शेयर क्या होगा, हाफ, तो 3300 का हाफ 1650 इसके हिस्से की गुडविल है। अब देखिए, अब हम अमाउंट पेबल टू सी निकाल रहे हैं, तो सी का कैपिटल का बैलेंस लिख दिया है, करंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस है, शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट हमने अभी कैलकुलेट किया, जिसमें कि सी का शेयर था 550। इसके अलावा फॉर्म की गुडविल में जो सी का हिस्सा है वो हमने अभी कैलकुलेट किया था, वो आया था 1650। अब देखिए टोटल अमाउंट पेबल टू सी कितना आता है, 7700। क्वेश्चन नंबर 31, X, Y, Z were partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:1. Their balance sheet was as follow. देखिए यहाँ बैलेंस शीट दी है। Y retired on 1st April 2017 on the following terms. Goodwill of the firm was valued at 70,000 and was not to appear in the books. Bad debts amounted to 2,000 were to be written off. ये आपको रिवैल्यूएशन की बातें दी हैं। Patent were considered as valueless. Prepare revaluation account, partners capital account and the balance sheet of X and Z after Y's retirement. देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को करने से पहले हम ये समझते हैं कि किसी पार्टनर के रिटायरमेंट के टाइम हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करने होते हैं। देखिए सबसे पहला है कैलकुलेट गेनिंग एंड न्यू रेशियो। सबसे पहले हमें रिटायरमेंट के टाइम रिटायर होने वाले पार्टनर्स को रिमेनिंग पार्टनर्स ने किस रेशियो में गेन किया है ये निकालना है, और आफ्टर द रिटायरमेंट रिमेनिंग पार्टनर्स का नया रेशियो क्या होगा वो निकालना है। गुडविल का एडजस्टमेंट करना है, जिसमें पहले जो एग्जिस्टिंग गुडविल है जो कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाई दे रही है उसे राइट ऑफ करेंगे, और जो फ्रेशली वैल्यूड गुडविल है जिसका कि वैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट किया गया है उसमें जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर होगा वो उसे दिया जाएगा। इसकी एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद जो भी रिजर्व P&L के बैलेंस हैं, IFR का बैलेंस है, WCR का बैलेंस है, उन्हें एडजस्ट किया जाएगा। एसेट्स लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन किया जाएगा और जो रिवैल्यूएशन से गेन या लॉस आएगा उसे सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसके बाद जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका पेमेंट किया जाएगा। अगर पेमेंट की इन्फॉर्मेशन दी होगी तो पेमेंट कर देंगे, अदरवाइज जो भी रिटायरिंग पार्टनर का टोटल अमाउंट पेबल है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और अगर क्वेश्चन में कहा जाएगा तो गुडविल कैपिटल का भी एडजस्टमेंट, अगर क्वेश्चन में कहा जाएगा तो कैपिटल का भी एडजस्टमेंट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहला स्टेप है कैलकुलेट गेनिंग एंड न्यू रेशियो। देखिए सबसे पहला स्टेप है कैलकुलेट गेनिंग एंड न्यू रेशियो। तो देखिए यहाँ पर 3 पार्टनर हैं X, Y एंड Z, और इनका पुराना रेशियो दिया है 2, 2 एंड 1। यहाँ Y रिटायर हो गया। देखिए Y के रिटायर होने के बाद Y के हिस्से को किसने एक्वायर किया है इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उस कंडीशन में गेनिंग रेशियो वही होता है जो रिमेनिंग पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो होता है। तो आप देखिए X और Z का ओल्ड रेशियो है 2:1, यही होगा गेनिंग रेशियो, और न्यू रेशियो भी वही होता है जो ओल्ड रेशियो होता है, तो न्यू रेशियो भी होगा 2:1। सेकंड स्टेप है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। और देखिए एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल में सबसे पहले हमें एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करना है, जो कि आप बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखिए एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं दिया है। सेकंड है रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल। देखिए यहाँ पर Y रिटायर हुआ है, हमें उसके हिस्से की गुडविल उसे देनी है, और गुडविल के एडजस्टमेंट की एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर जो Y है उसके रिटायर होने पर जो उसका हिस्सा है वो X और Z ने गेन किया है, और गेनिंग रेशियो है 2:1। तो एंट्री होगी एक्सिस कैपिटल अकाउंट दिया, जेड्स कैपिटल अकाउंट दिया टू वाइस कैपिटल अकाउंट। देखिए Y के हिस्से की हम गुडविल कैलकुलेट करें, पूरी फॉर्म की गुडविल है 70,000 और Y पार्टनर है 2/5 का, तो Y के हिस्से की गुडविल आ गई 28,000, और ये 28,000 X और Z के कैपिटल अकाउंट में DR की जाएगी उनके गेनिंग रेशियो में, जो कि है 2:1। तो आप 28,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 18,667 एंड 9,333। ये हो गया हमारा गुडविल का एडजस्टमेंट। इसके बाद हमारा तीसरा स्टेप है एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व P&L, IFR एंड WCR। तो देखिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में एक रिजर्व दिया है, केवल P&L, IFR, WCR ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उस रिजर्व को हम X, Y, Z में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके ओल्ड रेशियो में। एंट्री होगी
रिजर्व अकाउंट दिया टू एक्सेस कैपिटल, टू वाइस कैपिटल, टू जेड्स कैपिटल। तो देखिए रिजर्व है 18,500। जितने भी ये रिजर्व होते हैं या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस होते हैं उन्हें पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। ओल्ड रेशियो है 2:1, तो हम उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 7,400, 7,400 एंड 3,700। इसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। देखिए रीवैल्यूएशन के लिए आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा और जो जो इन्फॉर्मेशन दी होगी उसके अकॉर्डिंग हम रीवैल्यूएशन की एंट्रीज करते जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने दिया है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू, तो गुडविल का हम एडजस्टमेंट कर चुके हैं। बैड डेब्ट्स अमाउंटिंग टू 2,000 वर टू बी रिटन ऑफ। बैड डेब्ट्स अकाउंट दिया टू डेटर्स अकाउंट, 2,000 रुपए के बैड डेब्ट्स हैं। ये बैड डेब्ट्स हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में डीआर कर देंगे क्योंकि हमारे लिए नुकसान है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू बैड डेब्ट्स। इसके बाद दिया पेटेंट आर कंसिडर्ड एज वैल्यूलेस। देखिए पेटेंट की बुक वैल्यू है, बैलेंस शीट में पेटेंट दिखाई दे रहे हैं 9,000 रुपए के और अब उनकी वैल्यू निल हो गई है। इट मीन्स ये हमारा नुकसान है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू पेटेंट, तो ये दोनों एंट्री एक साथ हो जाएंगी। तो देखिए रिवैल्यूएशन से रिलेटेड सारी एंट्रीज हो चुकी है। अब हम रिवैल्यूएशन का गेन या लॉस निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर रिवैल्यूएशन डीआर हुआ 11,000 से, सीआर तो हुआ नहीं है किसी में, तो ये हमारा रिवैल्यूएशन का 11,000 का डेबिट बैलेंस, इट मींस लॉस है। ऐसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए एक्सेस कैपिटल अकाउंट डीआर, वाइस कैपिटल अकाउंट डीआर, जेड्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन 11,000 का लॉस है। हम इसे ओल्ड रेशियो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये आएगा 4,400, 4,400 एंड 2,200। इसके बाद हमारा अगला स्टेप होता है अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर। देखिए जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका जो भी अमाउंट पेएबल होगा पूरी कैलकुलेशन करने के बाद वो उसको पे कर दिया जाएगा या उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको रिटायरिंग पार्टनर के पेमेंट के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो हम रिटायरिंग पार्टनर का जो भी शेयर है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो इससे पहले हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा और वहाँ से पता करना पड़ेगा कि रिटायरिंग पार्टनर का टोटल अमाउंट पेएबल कितना है और फिर हम एंट्री कर पाएंगे। तो देखिए जैसे अगर वाई का जो भी अमाउंट होगा एंट्री होगी वाइस कैपिटल अकाउंट डीआर टू वाइस लोन अकाउंट। अब इसमें अमाउंट हम तब भर पाएंगे जब हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। इसके अलावा देखिए अगला स्टेप है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ वाई, एक्स और जेड की कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो ये स्टेप हमें नहीं करना पड़ेगा। अब हम अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड ये एक ही एंट्री है। यहाँ पर एक बैड डेब्ट्स हुआ था और पेटेंट की वैल्यूलेस हो गई थी, तो उसकी हमने एंट्री की है। तो यहाँ ये रिवैल्यूएशन के डीआर में आएगा टू बैड डेब्ट्स 2,000 एंड टू पेटेंट 9,000। डेबिट में 11,000 है, क्रेडिट में कुछ नहीं है, ये लॉस है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। एक्स, वाई और जेड में 4,400, 4,400 एंड 2,200। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल के जो बैलेंस दिए हैं वो लिख दिए जाएंगे क्रेडिट साइड में 82,000, 60,000 एंड 75,500। ये हमने पार्टनर्स की कैपिटल के बैलेंस लिख दिए। इसके बाद जो जो जर्नल एंट्रीज हुई हैं उनको हम देखते जाएंगे और पोस्टिंग देते जाएंगे। तो सबसे पहली जो हमने एंट्री की थी गुडविल के एडजस्टमेंट की, ये देखिए एक्सेस कैपिटल अकाउंट डीआर, जेड्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू वाइस कैपिटल अकाउंट। तो इन अमाउंट को एक्स और जेड के कैपिटल अकाउंट में डीआर और वाई के में सीआर करना है। टू वाइस कैपिटल के नाम से एक्स और जेड के में डीआर हो जाएगा 18,667, 9,333 और वाई के में सीआर कर देंगे बाय एक्सेस कैपिटल बाय जेड्स कैपिटल 18,667, 9,333। इसके बाद ये वाली एंट्री हुई थी रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, तो ये क्रेडिट हो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। रिजर्व 7,400, 7,400 एंड 3,700। इसके बाद देखिए रिवैल्यूएशन का लॉस डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। टू रिवैल्यूएशन 4,400, 4,400 एंड 2,200। देखिए सारी पोस्टिंग हम कर चुके हैं। अब हम बैलेंस निकालेंगे।
तो देखिए एक्स का हमने बैलेंस निकाला तो वो आ रहा है 6,633। देखिए वाई का हमने बैलेंस निकाला, वो आया 91,000। वाई का जो बैलेंस है वो वाई के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा क्योंकि वो रिटायर हो गया है। अब हम जेड का निकालेंगे तो जेड का आ रहा है 67,667। देखिए ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम एक बैलेंस शीट बनाएंगे। देखिए अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, पुरानी बैलेंस शीट देखते जाएंगे। तो सबसे पहले दिए हैं क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स का तो कोई रिवैल्यूएशन हुआ नहीं है, तो क्रेडिटर्स हम एज इट इज लिख देंगे 49,000। रिजर्व दिया है बेटा, रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं पार्टनर्स में। इसके बाद हम लिखेंगे कैपिटल। देखिए कैपिटल केवल एक्स और जेड की आएगी क्योंकि वाई तो रिटायर हो चुका है। टोटल 1,34,000। वाई जो रिटायर हुआ है, वाई का टोटल अमाउंट पेबल हमने वाई के लोन अकाउंट में डाल दिया था जो कि फॉर्म के लिए लायबिलिटी है। ये हमारा लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया। अब हम एसेट साइड को देखेंगे। एसेट साइड में सबसे पहले है कैश 8,000। देखिए कैश में कोई चेंज नहीं हुआ है क्योंकि ना तो कहीं से कैश आया है ना गया है। इसके बाद है डेटर्स 19,000, जिसमें से हमारा बैड डेब्ट हो गया था 2,000, तो हमारी डेटर्स की वैल्यू रह गई अब 17,000। स्टॉक की वैल्यू दी है 42,000। बिल्डिंग की वैल्यू दी है 2,07,000 और पेटेंट दी है, लेकिन अब हम वो पेटेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि पेटेंट की वैल्यू निल हो चुकी है। अब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे 2,74,000 दोनों साइड का टोटल आ रहा है।